नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की विभिन्न अवशोषण या विभिन्न फंक्शनल ग्रुपों के अवशोषण जो क्षेत्र है या अवशोषण जो बैंड है उनको देखा था। आज हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आईआर फ्रीक्वेंसी, जो विभिन्न क्रियात्मक समूहों की जो आईआर स्पेसिफिक आईआर फ्रीक्वेंसी हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि उनको कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल कार्बन पर बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है। और सीधे सीधे हम जानते हैं कि जो आईआर फ्रिक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। जैसे जैसे किन्हीं भी दो एटम के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उसकी आईआर जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ती है सेंटीमीटर इनवर्स। जैसे हम बात करें यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल दिया हुआ है कार्बोनिल कंपाउंड का, जिसमें सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड, फिर एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन कंपाउंड दिए हुए हैं। और इनकी जो कार्बोनिल जो समूह है सी डबल बॉन्ड ओ, उनकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड में 1755 सेंटीमीटर इनवर्स है, एसिटल्डिहाइड में 1735 सेंटीमीटर इनवर्स है, एसीटोन में 1717 सेंटीमीटर इनवर्स हैं, एसिटोफिनोन में 1695 से 1705 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच होती है, और बेंजोफिनोन में 1680 से 1685 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड है तो इसमें जो कार्बोनिल समूह का जो कार्बन एटम है उसमें दोनों हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, जो ना तो प्लस आई इफेक्ट डालते हैं ना माइनस आई इफेक्ट डालते हैं। लेकिन जैसे एल्डिहाइड की बात करें तो इसमें एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है जो प्लस आई इफेक्ट डालता है। इसके बाद अपन एसीटोन की बात करें तो उसमें कार्बोनिल कार्बन से दोनों तरफ CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं या मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं जो प्लस आई इफेक्ट डालते हैं। इसके बाद एसिटोफिनोन में एक तरफ मिथाइल ग्रुप और दूसरी तरफ फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट डालता है, जबकि फिनाइल ग्रुप प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट डालता है, जिसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। और बेंजोफिनोन में दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप हैं जो दोनों ही प्लस एम इफेक्ट डालते हैं। तो जैसे जैसे कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है, या अपन यूँ कहें कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाते हैं। इस वजह से इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो रेगुलरली डिक्रीज होती जाती है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल हेक्सेनोन का, हेक्सिनोन का और एरोमेटिक के साथ हेक्सेनोन। और ये आप देख सकते हो तीन तरह के चार एग्जांपल यहाँ पे लिए हुए। लेकिन जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर फर्स्ट से स्ट्रक्चर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। सबसे ज़्यादा जो आईआर फ्रिक्वेंसी होती है वो स्ट्रक्चर फर्स्ट की होती है, स्ट्रक्चर फर्स्ट के बराबर ही फोर्थ की होती है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन जो है या कार्बोनिल का जो डबल बॉन्ड है उसके कंजुगेशन में कोई दूसरा डबल बॉन्ड नहीं है, तो वो उस पर कोई प्लस आर इफेक्ट नहीं डालता है। तो फर्स्ट और फोर्थ की फ्रिक्वेंसी एक जैसी रहेगी, उसके बाद सेकंड की रहेगी, सेकंड से भी कम थर्ड की रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो कंजुगेशन में वो एक ही डबल बॉन्ड है, और थर्ड स्ट्रक्चर में जो कंजुगेशन है उसमें 3 डबल बॉन्ड है। हम कहें कि एरोमेटिक रिंग है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है और फ्रिक्वेंसी उसके साथ साथ घटती जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से का जो इफेक्ट होता है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ पर पड़ता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे कम होगी वैसे ही आईआर फ्रिक्वेंसी कम होती जाती है। दूसरी हम बात करें इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेंथ।
या जो स्ट्रेन है जिसके कारण क्या इफ़ेक्ट होता है आईआर फ्रिक्वेंसी पर। तो कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो इन कार्बोनिल कंपाउंड सी वो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज्ड विथ इंक्रीज्ड एंगल स्ट्रेंथ और रिंग साइज डिक्रीज। जैसे जैसे एंगल स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे सी वो फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी। उसको हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। यहाँ पर हेक्सेनॉन, पेंटेनॉन, ब्यूटेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोपेंटेनॉन, साइक्लोब्यूटेनॉन, साइक्लोप्रोपेनॉन और कीटीन का एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें हम देखें कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी, तो जो साइक्लोहेक्सेनॉन है इसकी 1720 सेंटीमीटर इनवर्स है, पेंटेनॉन की 1745 सेंटीमीटर इनवर्स है, ब्यूटेनॉन की 1785, साइक्लोप्रोपेनॉन की 1830 और कीटीन की 2150 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो ये जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रही है। अब स्ट्रेन की क्या है, जैसे हम बात करें कि जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है कार्बन परमाणु में, जो sp3 हाइब्रिड कार्बन परमाणु होता है उसकी नॉर्मल बॉन्ड एंगल की बात करें तो 120 होती है। या हम कहें कि यहाँ पर जो कार्बन एटम है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो sp2 हाइब्रिड है और उसका जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री के बाद जैसे जैसे हम रिंग साइज को कम कर रहे हैं तो बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है। जो साइक्लोपेंटेनॉन में 105 डिग्री का होता है, साइक्लोब्यूटेनॉन में 90 डिग्री का होता है, साइक्लोप्रोपेनॉन में 60 का होता है और कीटिन की बात करें तो वहाँ पर 0 डिग्री का होता है। तो जैसे जैसे जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है उससे क्या हो रहा है, सप्रेस हो रहे हैं दोनों कार्बन, दब रहे हैं, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। तो बॉन्ड एंगल जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है, क्योंकि नॉर्मल बॉन्ड एंगल से बॉन्ड एंगल या तो बढ़ेगा या घटेगा तो एंगल स्ट्रेंथ बढ़ती है उसमें। तो यहाँ पर जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है साइक्लोहेक्सेनॉन में तो उसमें जो फ्रिक्वेंसी है वो नॉर्मल है 1720 है, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ रही है एंगल स्ट्रेंथ वैसे वैसे फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है और वो कीटीन में आकर 2150 हो जाती है। उसके बाद हम बात करें, थर्ड फैक्टर है इफ़ेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो जनरली अपने एल्कोहलिक ग्रुप है या एमिन ग्रुप है इनकी फ्रीक्वेंसी पर असर होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या पहचान है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो अल्कोहल है या एमीन है उनमें NH या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड OH की फ्रीक्वेंसी वो है जो है इंक्रीज़ होगी डाइल्यूशन के साथ। लेकिन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में NH और OH फ्रीक्वेंसी पर डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर ही है। तो मॉलिक्यूल के अंदर है तो वो हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप है अपने जो पोजीशन है वहाँ पर फिक्स होते हैं, इस वजह से डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा है जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो पीक होती है वो शार्प होती है, जबकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो पीक प्राप्त होती है वो ब्रॉड होती है। तो ये फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आईआर फ्रीक्वेंसी को।